दोस्तों 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। ये मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित जवारी देवी टेम्पल से जुड़ा हुआ है। दरअसल जवारी देवी टेम्पल में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जो खंडित अवस्था में है और राकेश दलाल के एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि इस मूर्ति को रिस्टोर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इसका तर्क ये दिया गया कि जो खजुराहो है ये एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए अगर इसमें कोई भी रिस्टोर का काम करना है तो एएसआई ही इसको देखेगी या उसकी अनुमति से इसको किया जा सकता है। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आती है। लेकिन इसके साथ ही जस्टिस गवई ने एक टिप्पणी भी की। जस्टिस गवई ने पिटिशनर को लेकर ये टिप्पणी की कि आप विष्णु जी के इतने बड़े भक्त हैं तो आपको विष्णु जी के पास प्रार्थना के लिए जाना चाहिए, वही इसमें कुछ करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जस्टिस गवई साहब को 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिली हुई है, रसोइया मिला है, ड्राइवर मिला है और ढेर सारी सुख सुविधाएं मिली है। वो किस लिए मिली है? वो इनको सुविधाएं इसलिए नहीं दी गई हैं कि आप लोगों को सलाह मशवरा दें कि आपको भगवान के पास जाना चाहिए, आपको अल्लाह के पास जाना चाहिए या गॉड के पास जाना चाहिए। आपको ये तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि आपके सामने वो जो भी मामला आता है आप उसकी सुनवाई कीजिए और फैसला दीजिए। प्रवचन सुनना होगा अगर किसी याचिकाकर्ता को तो वो किसी दूसरे सोर्स पर जाकर संस्कार या आस्था चैनल पर सुन सकता है। और जब बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं तो इनको शर्म भी नहीं आती है कि कोर्ट में लाखों की तादाद में केस पेंडिंग है, जजों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, इनको उसका कोई भान नहीं है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है उसकी फिक्र नहीं है, बल्कि ये याचिकाकर्ता को अपनी रहस्यवादी टिप्पणी से मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आपको भगवान के पास चले जाना चाहिए, विष्णु जी ही कुछ कर सकते हैं। भाई तुमको यहाँ पर क्यों बैठाला गया है? प्रवचन देने के लिए नहीं बैठाला गया है, आपको इस कोर्ट में इसलिए रखा गया है कि आप न्याय कीजिए, फैसले कीजिए, केस की सुनवाई कीजिए। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से अगर न्याय मिलता तब तो हर प्रवचन मंडली में न्याय हो रहा होता, उसके लिए किसी को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना पड़ता। और यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या जस्टिस गवई अभी हाल ही में इन्होंने वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए एक मसले की सुनवाई की और उसमें अपना फैसला भी सुना दिया। तो जस्टिस गवई ने वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए ये क्यों नहीं कहा कि अगर आपको वक्फ बोर्ड एक्ट से कुछ समस्याएं हैं तो आप जाइए अल्लाह के सामने प्रार्थना कीजिए, या ईसाइयों से जुड़ा हुआ कोई मसला हो तो क्या ये ऐसा कहेंगे कि जाइए गॉड से प्रार्थना कीजिए, चर्च में कैंडल जलाइए, उसी से कुछ हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। शायद इनको ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हिंदू इस देश में एक सॉफ्ट टारगेट हो चुका है जिस पर हर कोई अपनी भड़ास निकालता है, हर कोई टिप्पणी करने लगता है। अच्छा, इस वाक़ये से मुझे हिंदी फिल्मों का भी एक सीन अभी याद आ गया। दरअसल हिंदी फिल्मों में जब कोई गुंडा डकैत किसी गांव में हमला करता था और जब किसी ग्रामीण को वो मारने के लिए गोली तान लेता था तब उसे एक बात ये कहता था कि जा अपने भगवान को याद कर ले, शायद वो तुम्हारी जान बचाएं, तुम्हारी रक्षा कर पाएँ, और तब हीरो एंट्री करता था। तो यहाँ पर भी गवई साहब ने कुछ ऐसा ही कहा है कि आप भगवान के पास जाइए, वो प्रार्थना कीजिए, भगवान ही इसमें कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यहाँ पर खाली ढोलक बजाने के लिए और प्रवचन देने के लिए बने हुए हैं। दोस्तों, ये अर्बन नक्सल की विचारधारा है जिसमें सनातनियों को, बहुसंख्यकों को हर बात पे अपमानित किया जाता है, एक सॉफ्ट टारगेट की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि कम से कम ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं करना चाहिए। हालांकि एक नवीन जिंदल नाम के एडवोकेट हैं जिन्होंने इस रिमार्क को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि इस रिमार्क को सुप्रीम कोर्ट वापस ले लें। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस अपने बेतुके रिमार्क को वापस ले ही लेना चाहिए, वही न्याय संगत होगा और आगे से ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। धन्यवाद।